अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइम फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 4 सितंबर 2025 है और आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। तो ये है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। ट्रेडिंग व्यू में हमने गोल्ड सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मार्केट ने क्या किया है कल। मार्केट ने हायर हाई लगाकर फौरन वहां से क्रैश हो गई। मीन्स कि ये क्रैश होना कि ये मकसद नहीं कि ऑल टाइम ये क्रैश होगा, इसका ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ करेक्शन के लिए आई है। इसका करेक्शन एरिया भी आज सर्च करते हैं कहाँ तक का है। और बाकी इससे पहले देखा जाए तो ये हमारा लास्ट बाय का जोन था, यहाँ से मार्केट अप भी हुई है। ठीक है। सबसे पहले अब हम चलते हैं जी सारे इंडिकेटर्स एंड ड्राइंग रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद टाइम फ्रेम इसका चेंज करेंगे। डे 1 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डे 1 का टाइम फ्रेम हमारे पास जो हमें शो हो रहा है उसको मार्क करेंगे। प्रीवियस डे की कैंडल को मार्क करते हैं और देखते हैं। हाँ जी, प्रीवियस डे की कैंडल को मार्क कर रहे हैं हम, लेकिन आज सिनेरियो कुछ और बना हुआ है। ऊपर से रिजेक्शन मिल चुकी है और यहाँ से ब्रेक डाउन भी हो चुकी है और दिन भी अभी से पूरा नहीं गुजरा, पहले से ही ब्रेक डाउन हो चुका है। इसका मकसद ये है, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया, इसका पिवट पॉइंट भी लगा लेते हैं। ये हमारे पास पिवट पॉइंट है इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर रख देते हैं। ये है जी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन मार्केट यहाँ तक आ चुकी है। इधर भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं कि यहाँ तक क्यों आई है। ये प्रीवियस डे का जो पहले मैंने बनाया था डिमांड जोन, ये वो एरिया है नीचे का। इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, डिफरेंट। ये देखिए जी, ये ताकि हमें याद रहे। अब हम जाएंगे H4 में। H4 में हमें, हाँ जी, बैरिश इनगल्फिंग हो चुकी है लेकिन डबल कैंडल के साथ हुई है। इसको हम जानते हैं पहले ये हुआ क्या है। H4 से हम जाएंगे H1 में। H1 में भी नहीं है कोई एरिया। यहां से रिजेक्शन क्यों मिल रही, हम ये ढूंढेंगे सबसे पहले। M30 में भी नहीं है। फिर से ढूंढते हैं, M15 में जाएंगे। हाँ जी, स्ट्रक्चर एरिया की लेवल को आकर इसने टच किया है। ठीक ठीक, चलो खैर, अब नेक्स्ट बनाते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। H1 में सबसे पहले ये एरिया हमारे पास टॉप का, और इस वक्त हम टॉप को छोड़ देंगे। टॉप को छोड़ने के बाद हम ये एरिया सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पर पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और इसी से ही पहले से ही पिवट पॉइंट समझ लो, पिवट पॉइंट को इसने क्रॉस कर लिया है। ये एरिया हमारे पास, इसे ब्लू कर देते हैं पहले।
ब्लू करने के बाद इसे हम रेक्ट एंगल से ड्रा कर लेंगे। मार्केट में कभी भी जब ऐसा सिनेरियो बनता है तो फिर जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो सोच समझ कर करने पड़ते हैं। आगे कहीं हमसे मिस्टेक ना हो जाए, उसकी वजह से हमें लॉस ना हो जाए। तो आज हमने बाय का जोन ड्रा करना तो है, लेकिन हमने आज सेल करनी है। उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया हमारा सेल जोन एरिया। मार्केट अगर यहाँ आ भी जाए तो यहाँ से सेल करनी है। अगर होल्ड करना चाहेंगे तो आप 3400 तक करेंगे। वैसे तो की लेवल यहाँ है, लेकिन 3400 तक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ढूंढते हैं हम दूसरा टाइम फ्रेम, चेंज करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये प्रीसाइज कर लेते हैं। M30 में ये प्रीसाइज हो चुका है ताकि हमारा एसएल छोटा रहे। ठीक है जी, ये हमारा सेल का एरिया बन चुका है आज। अच्छा, अब हम सोचते हैं जी हमने बाय कहाँ से करनी है। वैसे तो ये स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ से बाय की ट्रेड एक्टिव कर भी सकता था, लेकिन ये पहले से ही ब्रेक डाउन हो रहा है, बल्कि हो गया है समझ लो। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि इसने यहाँ से रिजेक्शन ली है, यहाँ तक मार्केट आई है आज 3511 तक, और फिर ये वापस चली गई है। और अब ये फिर अगर ये वापस गई थी तो इसको ये ऊपर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर नहीं निकली। इससे ये वाज़े होता है कि मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी स्वीप की है ये फिर इसे रिकवर करने जा रही है। इसको रिकवर करेगी, रिकवर करने के बाद यहाँ से फिर बाय निकलेगी। हम यहाँ से इसका ये एरिया मार्क करते हैं। एक बात और भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ से इसको ड्रा करते हैं ताकि ऊपर वाला रेक्टेंगल और ये इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये आपने 15 से बाय करनी है आज, 35-15 से। ये ग्रीन कलर कर देते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रहे, अब इसका कलर भी ग्रीन कर देते हैं क्योंकि हमने डिमांड जोन ड्रा किया है। नीचे वाली लाइन का भी कलर ग्रीन कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारा, अच्छा दूसरी बात ये कि एसएल आपने ज़रूर रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 का यहाँ एसएल बनता है, ये हम एसएल लगाएंगे। मार्केट कुछ भी कर सकती है आज। और ये बाय, बाय का एरिया हाँ 67 तक, 68 तक भी लगा सकते हैं। ये एसएल है, इसे महरून कर देते हैं। ठीक है जी, ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस है, यहाँ तक जब जाएगी तो देखेंगे। अच्छा जी, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा था वो भी बता देता हूँ। सब कुछ ड्राइंग वगैरह हो गई है, मार्केट ने यहाँ से ऊपर यहाँ तक आना है, और यहाँ से हम वैसे इसका टारगेट भी छोटा कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं यहाँ तक 15 से 35, 15 से 35-55। अच्छा, जो मैंने पहले टारगेट जो बताया था वो हम बाय का जोन जो हमने ड्रा किया यहाँ तक इसका टारगेट रखेंगे, अभी छोटा टारगेट रखेंगे। इसकी रीज़न ये है कि अभी ना ही सेल ट्रेंड बना है और ना ही इस टाइम हमें
परफेक्टली बाय ट्रेंड नज़र आ रहा है, क्योंकि ऊपर से करेक्शन करने के लिए आ रही है। ये है जी आज की सेल एंड बाय। और आगे हम देखते हैं कि अगर मार्केट डे कैंडल जहां खड़ी है, मतलब कि 35-25 पर क्लोज कर देती है, क्लोज करने के बाद फिर हम बाय को भूल जाएंगे। बाय का मतलब भूल जाने का मतलब ये है कि टेम्परेरी, क्योंकि परमानेंटली तो हम बाय को भूल ही नहीं सकते। जब ये कैंडल यहां बन गई तो फिर अगला टारगेट मार्केट का ये ही होगा। इसको हम H4 में देखते हैं। H4 में जो मेन डिमांड जोन है वहां तक का टारगेट बनेगा। ये आज शाम रात की बात कर रहा हूं। अगर मार्केट ने यहां कैंडल क्लोज कर दी तो पहला टारगेट हमारा 3480 होगा। 3480 को भी ड्रा कर देते हैं, जो पहले से ही हमने ड्रा किया हुआ था, लेकिन हमने क्या किया था, डेल कर दिया था। ये देखिए जी, हमारे पास 70 से 3480 तक का एरिया बाय का था। हमने इसको प्रिसाइज करके इसको छोटा कर दिया था, लेकिन हम ये यहाँ रखेंगे इससे पहले कि मार्केट यहाँ आए। 3482-85 तक का आपका टारगेट होगा। अगर मार्केट फिर भी, क्योंकि सेल जोन में बैठना है तो इसके लिए यही स्ट्रेटेजी ही यूज होगी। मार्केट यहाँ आने के बाद H4 की कैंडल यहाँ क्लोज कर देती है और ये आपका रिटेस्ट, और फिर ये टारगेट आपका 3400, मतलब कि मार्केट यहाँ भी आ सकती है। ये इसका करेक्शन एरिया है टोटल। ठीक है जी, रिटेस्ट एरिया और होता है, करेक्शन एरिया और होता है। ये मैंने एडवांस स्ट्रेटेजी आपको इसलिए बताई है कि हो सकता है मार्केट जो डे 1 की कैंडल है वो 35-26 तक, 35-25 तक क्लोज ना हो सकता है 3500 में भी आज क्लोज कर दे, और हो सकता है कि 3550 पे क्लोज कर दे। लेकिन अगर 3525 का एरिया, 3500 का एरिया ये अगर होता है तो फिर सेल ट्रेंड शुरू हो जाएगा अभी। ठीक है जी, अब जाते हैं जी फंडामेंटल में। फंडामेंटल देखते हैं। आज 4 सितंबर है। 4 सितंबर 3-4। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 5:15 है, 5:15 पर। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉय चेंज ठीक हो गया। उसके बाद 5:30 फिर एक और है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, यूएसडी से रिलेटेड है। अच्छा सेकंड, आज तो फिर न्यूज़ ही न्यूज़ है। 7 फिर से है यूएसडी से रिलेटेड, आईएसएम सर्विस पीएमआई जी। ये मेरे ख्याल से 5:15 से लेकर 7 तक 2 घंटे, और 7:30 तक आप ट्रेड ना ही करें तो अच्छा है। अगर आप करेंगे भी तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट जिस साइड पर न्यूज़ के टाइम कैंडल बनाए उसी साइड पर आपने बैठ जाना है। तो कल मार्केट ने न्यूज़ आते ही फौरन अप ट्रेंड में छोटी सी कैंडल बनाई है, और वहीं से इसने मूव करना शुरू किया, और ये आप रिजल्ट खुद देख लें। ठीक है जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।